दोस्तों, जब बात होती है भारत पर किसी बाहरी दुश्मन के आक्रमण की, तो सिकंदर का नाम तो आता ही है। लेकिन एक और शासक ऐसा है जिसने अपने समय में भारत को और भारत के शासकों को छल और गद्दारी के दम पर हराया। हालांकि बाद में वही शासक भारत के ही एक वीर राजपूत के हाथों बुरी तरह हारा था। दोस्तों, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं महमूद गजनवी की। जी हाँ, वही महमूद गजनवी जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत से इतना सोना चांदी और पैसा लूटा कि उसने अफगानिस्तान में अपनी सल्तनत ऐसी सजाई कि उसे सबसे रईस अफगान कहा जाने लगा। लेकिन उसके मरने के बाद उसके द्वारा बनाई गई सल्तनत का आखिर क्या हुआ? क्या इस बारे में आपने कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा तो ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिए। ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे, आप बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, महमूद गजनवी के बारे में हम सब ने इतिहास में काफी पढ़ा है। किताबों में भी महमूद गजनवी का अच्छा खासा जिक्र मिलता है। महमूद गजनवी के आक्रमण और लूटमार के काले कारनामों से ऐतिहासिक ग्रंथों के पन्ने भरे हुए हैं। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। महमूद गजनवी एक तुर्क था और पूरे तुर्क को वो सुन्नी मुसलमान बनाना चाहता था, क्योंकि महमूद गजनवी एक सुन्नी मुस्लिम था। महमूद गजनवी का जन्म 1971 ईसा पूर्व में हुआ था। महमूद गजनवी यमनी वंश के तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद के बचपन के बारे में कुछ खास जानकारी प्राप्त नहीं है, लेकिन कहते हैं कि बचपन से ही महमूद ने भारत के बारे में सुना था कि भारत एक समृद्धशाली देश है, जहां के मंदिरों में हमेशा सोना चांदी रखा जाता है। ये सब सुनकर उसके मन में हमेशा आता था कि वो एक दिन भारत जाएगा और वहां जाकर अपना परचम लहराएगा। और एक दिन महमूद ने अपने पिता से कहा कि अब्बाजान, मैं एक दिन भारत जाकर उस देश पर राज करूंगा। इस पर उसके पिता ने कहा कि बेटा, भारत को जीतना नामुमकिन है, क्योंकि भारत में राज करने वाले राजा बहुत बहादुर हैं। उन्हें हरा पाना सब किसी के बस की बात नहीं है। महमूद अपने सपने को अपने मन में लिए हुए 1998 ईस्वी में तुर्क की सेना का शासनाध्यक्ष बना। उस समय उसकी उम्र 27 साल थी। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया, जब सीमावर्ती क्षेत्र का राजा जयपाल था। महमूद ने जयपाल को हराकर बंदी बना लिया और उसका राज्य लूट लिया। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। महमूद का सबसे बड़ा आक्रमण 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश की पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुशस्थली और काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। दोस्तों, काठियावाड़ को वर्तमान में सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं और सोमनाथ एक ज्योतिर्लिंग है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। जब महमूद ने काठियावाड़ पर आक्रमण किया तो चालुक्य वंश का भीम प्रथम उस समय काठियावाड़ का शासक था। कहते हैं कि महमूद के आक्रमण की सूचना मिलते ही वो भाग खड़ा हुआ। विध्वंसकारी महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ दिया और मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हजारों पुजारी मौत के घाट उतार दिए गए और वो मंदिर का सोना और भारी खजाना लूट कर ले गया। अकेले सोमनाथ से उसे अब तक की सभी लूटों से अधिक धन मिला था। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया था। महमूद के इन आक्रमणों से भारत के राजवंश कमजोर हो गए थे और बाद के वर्षों में मुस्लिम आक्रमणों के लिए यहाँ का द्वार खुल गया। दोस्तों, महमूद की मृत्यु 30 अप्रैल सन 1030 में हुई थी। कहते हैं कि महमूद अपने आखिरी समय में बहुत सारे रोगों से पीड़ित था। उसे इतना दर्द होता था कि जब वो अपने कक्ष में दर्द की वजह से चिल्लाता था तो आवाज महल के बाहर तक जाती थी और ऐसे दर्द में चिल्लाते चिल्लाते उसकी जान निकली थी। महमूद गजनवी ने भारत से धन, सोना, चांदी लूटकर अपने महल और राज्य को इतना धनवान कर दिया था कि आसपास के राज्य उससे वैसे भी डरने लगे थे। और जहां डर होता है वहां व्यक्ति को सम्मान करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ महमूद गजनवी के साथ भी था। पास के राज्य उससे हमेशा डरते थे और उसकी इज्जत करते थे। महमूद जब चाहता कोई भी पैगाम अपने आसपास के राज्यों में भिजवा देता था। उसे इतना पैसा चाहिए या फिर रुपया चाहिए
और उसके आसपास के राज्य बिना कुछ कहे उसे वो दे देते थे जो वो मांगता था। लेकिन महमूद की मृत्यु के बाद पासा एकदम से पलट गया। आसपास के राज्य जो कि पहले महमूद गजनवी से डरा करते थे, वही अब गजनवी साम्राज्य को आंख दिखाने लगे। महमूद गजनवी के मरने के बाद महमूद के दो पुत्र मसूद गजनी और मोहम्मद गजनी में सिंहासन के लिए संघर्ष होने लगा। दोनों भाई चाहते थे कि वो सिंहासन पर बैठे, जिसकी वजह से दोनों भाइयों ने आपस में ही लड़ाई शुरू कर दी। मसूद ने एक बार हेरात के सुल्तान को एक पत्र भिजवाया जिसमें लिखा था कि उसे कर के रूप में 10,000 सोने के सिक्के चाहिए। हेरात के सुल्तान के पास जब ये पत्र पहुंचा तो उसने कोई कर नहीं दिया, क्योंकि वो पहले ही कर दे चुका था। जब हेरात से कोई जवाब नहीं आया तो मसूद ने दोबारा एक पत्र भिजवाया जिसमें साफ साफ धमकी भरी बातें लिखी हुई थी, लेकिन हेरात से ना तो कोई भी सोना आया ना ही चांदी। मसूद को इस बात पर गुस्सा आया और उसने अपनी सेना का कुछ भाग हेरात के राज्य की ओर भेजा। लेकिन हेरात का सुल्तान पहले से ही तैयार बैठा था और उसने मसूद की पूरी सेना को बंदी बना लिया और उसने उनके सारे हथियार और घोड़ों को छीन लिया। बंदी बनाए गए सैनिकों में तो कुछ मार दिए गए और कुछ जैसे तैसे जान बचाकर वापस भाग गए। इस चीज का पता जब मसूद को चला तो वो कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने इस समय कुछ किया तो उसे ही तकलीफ हो सकती है। वैसे भी उस समय महल के हाल ठीक नहीं थे, क्योंकि महमूद गजनवी के बेटों में ही एक जंग छिड़ी हुई थी और वो जंग थी कि महमूद गजनवी की जगह कौन लेगा। अब इस राजनीति के चलते दोनों भाई आपस में लड़ पड़े और दोनों भाइयों में काफी खून खराबा हुआ। इसी बीच मसूद गजनी ने मोहम्मद गजनी को अंधा करवा कर कैद में डाल दिया। दोस्तों, मसूद गजनी सबके साथ एक तरफा इंसाफ करता था। वो हमेशा अपने आप को ऊपर रखता था। सीधे शब्दों में कहें तो वो एक घमंडी शासक था। सुल्तान बनने के बाद उसने अपनी शान शौकत के लिए बहुत खर्च किया। उसका शासन एक तानाशाही शासन कहा जाने लगा। अपने पिता यानी कि महमूद गजनवी के द्वारा अन्य देशों से लाई गई महिलाओं के साथ उसने जबरन संबंध बनाए। उसके ऊपर अपने खास मंत्री और उसके सैनिकों की खूबसूरत पत्नियों के साथ बलात्कार करने के भी आरोप लगे और बाद में ये बात सच भी साबित हुई। दोस्तों, मसूद गजनी की सेना उससे ही कटने लगी थी। कुछ दिन बाद रात में अचानक सारे सैनिकों ने एकजुट होकर मसूद के खिलाफ आंदोलन कर दिया। पहले उसे बंदी बनाया और फिर मार दिया और उसके अंधे भाई मोहम्मद गजनी को राजगद्दी का मालिक बना दिया गया। 1041 में मसूद गजनी की हत्या और मोहम्मद गजनी को सुल्तान बनाए जाने से पूरा अफगान खुश था, क्योंकि महमूद गजनी के मरने के बाद आसपास के राज्यों ने महल से काफी कुछ लूट लिया था और बचा कुचा धन मसूद ने अपनी अय्याशी और मौज मस्ती में उड़ा डाला था। दोस्तों, इसी दौरान मोहम्मद गजनी ने दोबारा भारत पर आक्रमण करके धन अर्जित करने की सोची, लेकिन उसे नहीं पता था कि भारत को जीतने के लिए ताकत के साथ साथ दिमाग भी चाहिए। उसने भारत पर आक्रमण करा, लेकिन वो असफल रहा, क्योंकि भारत जाने से पहले उसे अन्य राज्यों की सीमाओं से लड़ना था। और लड़ना इसलिए था क्योंकि जब उसका पिता महमूद गजनवी भारत को जीतने निकला था तो रास्ते में आने वाले हर साम्राज्य से उसने लड़ाई की और उन्हें हराकर उन पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब समय बदल चुका था। अब ना तो महमूद गजनी इतना ताकतवर था और ना ही उसके पास अपने बाप जितना दिमाग था, इसलिए वो भारत पहुंचने से पहले ही हार गया। इसी दौरान गजनवी खानदान के हालात बद से बदतर होने लगे थे। दोस्तों, आलम तो ये हो गया था कि अफगान के अन्य तुर्क अब गजनवी खानदान की औरतों को उठा ले जाते थे और गजनवी साम्राज्य के लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी औरतों को ही कुर्बान कर देते थे। ऐसा कई बार हुआ, लेकिन कोई भी मर्द अपनी औरत की रक्षा करने के लिए आगे नहीं आया। उस समय उस महल के एक बूढ़े मौलवी ने कहा कि महमूद गजनवी ने जिस भारत पर आक्रमण कर वहां के लोगों को तकलीफ दी, उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी और उन पर जुल्म ढाए, ये सब उसी का कहर है। अल्लाह गजनवी के वंश को नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि महमूद ने जीते जी बहुत जुल्म किए थे। जब ये बात मोहम्मद गजनी ने सुनी तो उसने कहा कि आप पागल हो गए हैं, हमें अपनी जान बचानी है, औरतों को तो हम बाद में भी इकट्ठा कर लेंगे। मौलवी ने ये बात सुनते ही कहा कि तुम ऐसा सोचते हो, और भारत में लोग तब हथियार उठाते हैं जब उनकी औरतों को कोई बुरी नजर से देखता है, और यही कारण है कि हम भारत को नहीं जीत सकते और ना ही कभी जीत पाएंगे। मोहम्मद गजनी को शायद ये बात समझ नहीं आई,
और वो अपने महल की औरतों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए ईरान निकल पड़ा और रास्ते में ही उसको तुर्कों द्वारा मार दिया गया और इस तरह गजनवी साम्राज्य खत्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जाने से पहले वीडियो के बारे में अपनी बहुमूल्य राय नीचे कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।